नमस्कार दोस्तों, मैं विधान गोयल, सीईओ एंड फाउंडर प्योरिटी हब। अभी जो मैंने एक छोटा सा वीडियो दिखाया उसमें मैंने आपको दिखाया कि बॉल वाल्व कैसे काम करता है। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बॉल वाल्व एक्चुअली होता क्या है और इलेक्ट्रॉनिक बॉल वाल्व जो है वो कैसे कैसे फंक्शन करता है। तो ये सिस्टम आपने हमेशा अपने घर में देखा होगा, चूँकि आपके घर में पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं, तो पानी की टंकी के साथ इस तरह का एक बॉल वाल्व लगा होता है। अब ये बॉल वाल्व क्या होता है, ये मैनुअल बॉल वाल्व है, यानी आप जब इसको यहाँ से ऐसे बंद करेंगे तो ये कनेक्शन कट जाएगा, जब आप इसको चालू करेंगे तो ये कनेक्शन ओपन हो जाएगा। तो अब चूंकि ये मैनुअल है और अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक करके करंट से इसको ऑपरेट करूं तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक बॉल वाल्व। तो ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक बॉल वाल्व। जैसे इसको हमने चालू किया तो ये यहाँ से बॉल वाल्व ओपन हो गया, अगर हम इसको यहाँ से बंद करेंगे तो ये बॉल वाल्व बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉल वाल्व, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक बॉल वाल्व, चूंकि हम ये समझ चुके हैं कि हम इसको करंट से सप्लाई देके ऑपरेट कर सकते हैं, यानी इसका ये मतलब हुआ कि हम इससे बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऐसी मशीन्स होती हैं जो सही सही समय पे सही जगह पे करंट पास ऑन करने का काम करती हैं, उससे इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह के जो ये बॉल वाल्व्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वाइडली यूज़ होते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री में? वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है, फार्मिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा हमारा हो गया न्यूमेटिक इंडस्ट्री में बहुत सारा यूज़ होता है। इसके बाद हमारा आपका और भी मेडिकल इंडस्ट्री हो गया, फार्मिंग हो गया, सभी जगह पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जैसे अब मैंने आपको ये वाला बॉल वाल्व दिखाया था, तो ये अंदर जो इसकी गेंद है जो इसको ऑन और ऑफ कर रही है वो बनी है प्लास्टिक से, सीपीवीसी मटेरियल है। मगर इसके अंदर आपको सुविधा मिलती है कि आप अंदर की जो बॉल है वो एसएस में भी ले सकते हैं, ब्रास में ले सकते हैं। जैसे मेरे पास है तो ये सेरेमिक का बना हुआ है। अब सेरेमिक आपने जैसे जिससे हमारी टाइल्स बनती है, तो टाइल्स पे कभी आपने देखा होगा कि एसिड गिर जाता है तो क्या टाइल्स खराब हो जाती है? नहीं होती, वो थोड़ी सी साफ़ हो जाती है, यानी अगर उस पर कुछ गंदगी जमा होगी तो वो साफ़ हो जाएगी। तो सेरेमिक की वजह से हम इसमें हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि हम इसमें से अल्कलाइन मटेरियल भी पास कर सकते हैं, पानी के अलावा गैसेस पास कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के केमिकल्स पास कर सकते हैं, एसिडिक केमिकल्स हों तो वो भी पास कर सकते हैं, कोई भी ऑयल हो वो पास कर सकते हैं, जिससे इसके ऑपरेशन में या इसकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये आपको सही जगह पर सही सप्लाई दे देगा। जैसे केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि उन्होंने एक घंटे कोई और केमिकल चलाना है, दूसरे घंटे कोई और केमिकल चलाना है, तो वहाँ पर कोई आदमी नहीं होता, वो इस तरह के बॉल वाल्व्स होते हैं जिसको वो ऑटोमेट कर लेते हैं। जैसे हम इसमें फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ में लेते हैं। तो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, तो हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, किसी एक जगह पे ऑपरेटिंग रूम से अलग अलग ऑपरेट कर देते हैं। जैसे नॉर्थ डिवीज़न में उनको पानी देना है तो उन्होंने यहाँ से केवल प्लग ऑन किया और उस तरफ पानी की सप्लाई शुरू हो गई, या साउथ जोन में उनको पानी देना है तो उसी तरह से ऑपरेट करके वो यहीं दूर बैठे अपने फार्म में वाटर सप्लाई की व्यवस्था कर देते हैं। होम फार्मिंग में काफ़ी यूज़ होता है। आप चाहते हैं कि आपके घर वाले ज़्यादा परेशान ना हो, जैसे आपकी वाइफ हैं या आपके बच्चे हैं, वो रोज़ पेड़ों को पानी दे रहे हैं, तो आप उसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ से एक बटन दबा दो, 1 घंटे के अंदर पूरी सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, फिर आप बटन बंद कर देना। तो इस तरह के लाखों जितने भी आप ऑपरेशंस अलग अलग जगह सोच सकते हैं, उतनी तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जैसे मेरे पास ये 2 अलग अलग बॉल वाल्व्स हैं। ये चलता है 24 वोल्ट डीसी पे, ये चलता है 12 वोल्ट डीसी पे। इसमें मेरे पास आपको एसी ऑपरेटेड भी मिल जाएगा, डीसी के अलावा एसी ऑपरेटेड जो होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। फिर इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं। ये 1 इंच का आपका साइज़ है ना, यानी 1 इंच इनलेट 1 इंच आउटलेट। इसका भी 1 इंच इनलेट 1 इंच आउटलेट। इसमें आपको 1.5 इंच का मिल जाएगा, 2 इंच का मिल जाएगा, 2.5 इंच का मिल जाएगा, 4 इंच का मिल जाएगा, यानी इसमें
भरपूर तरह के साइजेज आते हैं ताकि आप मल्टी फ्लो, जैसे आपको 4000 लीटर की सप्लाई करनी है, 8000 की करनी है, 50,000 लीटर तक की सप्लाई आपको अगर 1 घंटे में करनी है, तो उसके लिए भी बॉल वाल्व्स आते हैं हमारे पास। अब इसमें एक एडवांटेज ये मिल जाता है आपको कि इसके ऊपर यहाँ पर आपको हमेशा एक इंडिकेटर मिलता है, तो जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो ऑन होने के बाद ये आपको इंडिकेटर देगा कि ये ऑन हो चुका है। जैसे मैं आपको ये वाला ऑन करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ये इंडिकेटर आ गया। इसका मतलब है कि आप दूर से देखकर बता सकते हैं कि अभी आपका बॉल वाल्व ऑन है कि नहीं है। इसी प्रकार का इंडिकेटर एक आपको इसमें भी मिल जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद इंडिकेटर यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। यानी हम दूर से देख कर बता सकते हैं कि ये ऑन है या ऑफ है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपना बटन ही चेक करना पड़ेगा कि इसको मैंने ऑन कर रखा है कि ऑफ कर रखा है। दूसरा, ये बहुत अच्छा हैवी प्रेशर पे काम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है PN10, यानी ये 10 kg तक के प्रेशर का लोड ले सकता है अपने ऊपर। अगर 9 kg 9.5 kg भी है तो भी इसमें कोई ब्लास्टिंग या कोई टूट फूट का प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने सॉफ्टनर्स में, हम ऑटोमेटिक कॉमर्शियल RO प्लांट्स बनाते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल यूजेस में आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह का भी आपका काम है, आपको फार्मिंग में लेना है, आप केमिकल इंडस्ट्री से हो सकते हैं, न्यूमेटिक इंडस्ट्री से हो सकते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें काफ़ी मेरी चर्चा हुई, जब हमारे मित्रों से चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि हम यूज़ करते हैं सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व का काम क्या होता है, जब आप उसको करंट सप्लाई करेंगे तो वो भी इस तरह से ओपन हो जाता है और आपका जो है लिक्विड वगैरह पास करता है। लेकिन सोलेनॉइड वाल्व और इसमें एक फ़र्क है, सोलेनॉइड वाल्व तब तक ऑन रहता है जब तक उसको करंट की सप्लाई मिल रही है, लेकिन वो करंट की सप्लाई से अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के दौरान, अगर उसको पानी नहीं मिल रहा लेकिन करंट मिल रहा है, तो होता क्या है, वो हीट करता जाएगा और जब एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो गल जाता है। लेकिन इसकी खूबसूरती क्या है कि जब आप इसको करंट सप्लाई देते हैं तो ये वाल्व घूमता है और फिर क्लोज हो जाता है, यानी करंट सप्लाई को कट कर देता है, ना कि बॉल वाल्व को बंद करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको दोबारा एक सप्लाई देते हैं कि अब क्लोज होना है, तो क्लोज होने के बाद दोबारा सप्लाई को कट कर देता है, यानी इसमें कभी भी आपको हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब रही बात इसकी लाइफ की, तो ये दोनों बॉल वाल्व जो हैं ये 1 लाख बार ऑपरेट किए जा सकते हैं। यानी अगर मैं इसको एक बार चला के, मैंने आपको दिखाया, 2 बार चलाया, ये 1 लाख टाइम्स चल सकता है। तो अगर मेरा कोई ऐसा यूज़ है कि मैं हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगी। अगर मैं रोज़ भी यूज़ कर रहा हूँ तो लाख दिन तक मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का इसका पूरा ऑपरेशन है, ज़बरदस्त क्वालिटी है। अच्छा, अब मैंने इसके अलावा ये, हालांकि आउट ऑफ इंडिया से मैंने बुलवाए हैं, मगर इंडियन भी इसमें बनते हैं, हमारे इंडिया में भी ये बन रहा है, मगर मैंने उनको यूज़ करके देखा, उनकी क्वालिटी अभी मुझे उतनी सुपीरियर नहीं लगी कि मैं उसको अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करूं या यूज़ करूं। अगर इंडिया में इस तरह की क्वालिटी बनेगी तो मैं 100% यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन अभी ये आउट ऑफ इंडिया से बुलवाए हैं और वहीं उसका अभी इनका मार्केट है, वहीं ये ज़बरदस्त क्वालिटी के बन रहे हैं। ये US के प्रोडक्ट हैं दोनों, लेकिन जब इंडिया में बनेंगे तो हम इंडिया के जो सप्लायर्स हैं उनको भी सपोर्ट करेंगे। हाल फिलहाल हमें हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखना होता है, तो हम चाहते हैं कि आज की तारीख में जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी अवेलेबल है, हम केवल उसको यूज़ करें। तो अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है इन इलेक्ट्रॉनिक बॉल वाल्व्स के बारे में, कोई बात मुझसे बताना छूट गई है, कोई भी छोटे से छोटा डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नीचे आपको हमारी वेबसाइट दिख रही है, मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके भी इन बॉल वाल्व्स के बारे में, जो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉल वाल्व है, इनकी कंप्लीट जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।